Very good morning, my dear friends, my dear students. Today we are going to start the new chapter, unit number 4. यूनिट नंबर 4 आज हम शुरू करने वाले हैं. एक ग्रामर का सेक्शन मैंने आपको पिछले वीक दिया था, तो उस सेक्शन के अंदर एक वीक छोड़ के एक दिन हम ग्रामर पे भी काम करते चलेंगे साथ में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर जिसका नाम है माइंड बॉडी मेडिसिन. माइंड कॉमा बॉडी कॉमा मेडिसिन. माइंड क्या है? दिमाग. बॉडी क्या है? आपका जो बॉडी है, शरीर. और मेडिसिन, दवा. अब ये इन तीन चीज़ों का सामंजस्य अगर बैठ जाता है, इन तीन चीज़ों को आपस के अंदर इनका अगर एक बैलेंस बैठ जाता है तो हमको लाइफ जीने के अंदर बहुत आसानी हो जाती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम बहुत सारी चीज़ों से पार पा जाते हैं. तो अब यहाँ पे जो प्री टास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा प्री टास्क आप देखना. प्री टास्क बहुत अच्छा है. वो बोल रहा है वी यूज़ सम हाउस होल्ड रेमेडीज़ फॉर दीज एलिमेंट्स, मेंशन एटलीस्ट 2 ऑफ देम. हम कभी भी बीमार हो जाते हैं तो कई बार हाउस होल्ड रेमेडीज़ यूज़ करते हैं बेसिक तौर पे घर के अंदर यूजुअली. तो कौन कौन सी आप यूज़ करते हो? मैं एलिमेंट्स आपको बता देता हूँ, यानी बीमारियाँ. कोल्ड में आप क्या यूज़ करते हैं? एलोपैथिक मेडिसिन अगर लेते हैं तो कौन सी लेते हैं? कोल्ड के लिए पैरासीटामोल कई लोग लेते हैं, अलग अलग दवाएँ हैं. सेट्रिजिन है, 3 दिन का कोर्स आता है. जो भी सब अपने अपने हिसाब से अलग लेते हैं. बुखार में आप क्या लेते हैं? कफ. आपको जब खांसी हो जाती है, क्या गुजराती में उधरस, कॉफ हो जाता है. इंडिजेशन, जब आपको अपच हो जाती है, या फिर एक्ने, पिंपल जो बोलते हैं वो जब हो जाते हैं, आपकी एज के अंदर नॉर्मल है, तो जब हो जाता है तो एलोपैथिक मेडिसिन में आप क्या यूज़ करते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप क्या यूज़ करते हैं. तो उसका एक प्री टास्क आपको बनाना है तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि 1 सेकेंड है. एक प्री टास्क आप बनाएं तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं और हमारे घर पे आपको आइडिया आ जाएगा आयुर्वेदिक मेडिसिन का कितना पावर है और हम किन चीज़ों से ठीक हो सकते हैं. जो हमारी हाउस होल्ड रेमेडीज़ हैं, घर की रेमेडीज़, ये टास्क उसके बारे में कि हम बाहर से कोई दवा ना ला के घर की ही कौन सी. घर में आपके तुलसी होती है, शहद होता है, काली मिर्च होती है. तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इससे हमको आइडिया आ जाता है कि हम लोग किस प्रकार का सही हो सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ है. अब ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुपर्ब एक्सरसाइज है. वो ये बता रही है हमको. अब यहाँ पे 3 चीज़ों के मेंशन भी करने हैं आपको. इन प्लांट्स के तुलसी है, एलोवेरा है, नीम है और वसाका. वसाका क्या है वो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा नेट पे. तो अब माइंड, बॉडी और मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं आगे. माइंड, बॉडी और मेडिसिन क्या कह रहा है? इफ़ वी लुक एट डिफरेंट पीपल इन वर्ल्ड अराउंड अस, अगर हम सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के लोगों को, अलग अलग तरीके के लोगों को देखें हमारे धरती के आसपास, वर्ल्ड अराउंड अस, हमारी जो दुनिया है उसके आसपास के लोगों को देखें, वी ऑब्जर्व दैट ऑल ऑफ अस आर नॉट अलाइक. हम सभी लोग ऑल अलाइक नहीं हैं, हम सब एक जैसे नहीं हैं. कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई कलर चेंज है, किसी की आंखें चपटी हैं, किसी की नाक टेढ़ी है. जो भी है, जिस भी प्रकार की हमारी फिजिकल अपीयरेंसेस है, सब के अलग है. हम यहाँ पे रहते हैं तो हम यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट फीचर वाले चेहरे आपको मिलेंगे. ईच वन ऑफ अस इज़ डिफरेंट इन मैनी वेज. हम सभी अलग अलग बातों में, अलग अलग चीज़ों के अंदर डिफरेंट है. 5 उंगलियाँ भी बराबर नहीं है. एक परिवार में रहने वालों में 3 को डायबिटीज़, 1 को नहीं है. एक की हाइट लंबी है, बाकी 4 जने छोटे हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत फिजिकली एंड मेंटली. आप देखेंगे तो फिजिकली भी लोग डिफरेंट होते हैं और मेंटली भी लोग डिफरेंट होते हैं. एक ही परिवार में, एक ही जगह रहने वाले लोग भी, एक ही मोहल्ले में, एक ही एरिया में रहने वाले, एक ही जगह, एक ही माहौल में पले बड़े रहने वाले लोग भी फिजिकली और मेंटली बहुत डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है. तो ये एक प्रकृति का चमत्कार कहें या प्रकृति का जो आशीर्वाद हमें कहें, तो हम इस प्रकार से अलग हैं, हम बहुत अलग अलग हैं. We ought to understand our own nature and nature of others for our own happiness and well-being in life. अब यहाँ पे एक बात कह रहा है, we ought to, OUGHT. ought to मतलब हमें अंडरस्टैंड करना ही होगा. We ought to understand our own nature. सबसे पहले हमें हमारी खुद की प्रकृति हमें पता होनी चाहिए, हम किस प्रकार के हैं. अब ये बात जो कर रहा है वो किस संदर्भ में कर रहा है, आप थोड़ा थोड़ा वहाँ तक पहुँचेंगे, ये भी तो आपको आइडिया आ जाएगा. ये बात किस संदर्भ में कर रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक बात करें. हम अब जो चैप्टर शुरू हुआ है वो माइंड, बॉडी और मेडिसिन से शुरू हुआ है. तो ये मैक्सिमम बात हमारे माइंड और बॉडी से रिलेशन में ही जा रही है. हमको ये बात समझनी पड़ेगी दैट आवर ओन नेचर एंड द नेचर ऑफ अदर्स फॉर आवर ओन हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग इन लाइफ.
हमें खुद का नेचर भी समझना पड़ेगा और दूसरों का नेचर भी, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति किस नेचर का है, तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें, तो तभी हम उसके साथ बैलेंस बना पाएंगे। ठीक है, आपको एक लेपर्ड तेंदुआ बहुत क्यूट लग रहा है तो आप उसको जाके टच नहीं कर लोगे, वो आपको फाड़ देगा। पर वो हम उसके नेचर को पहचानते हैं तो, और छोटा बच्चा उसको नेचर को नहीं पहचानेगा तो वो कुत्ते के मुंह में भी हाथ डाल देगा। बच्चे को उतना पता नहीं होता, पर हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक दूसरे के नेचर को हम समझते हैं, खुद के नेचर को भी और दूसरे के नेचर को भी। काहे के लिए? फॉर आवर ओन हैप्पीनेस, हमारी खुद की हैप्पीनेस के लिए, वेल बीइंग इन लाइफ, हमारी खुद की खुशी के लिए और हमारी भलमनसाहत हमारी ज़िंदगी के अंदर। शेप्स एंड साइज़, कई लोग की अलग अलग शेप है, साइज़ है। टेम्परामेंट्स मतलब उनके गुस्से का लेवल या जिस भी प्रकार का उनका लेवल है, जो वो शांत हैं, गुस्से वाले हैं। कई लोग बहुत गुस्सैल होते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाते हैं। कई लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, हम कुछ भी बोल दो। तो कई लोग बहुत सहनशील होते हैं, कई लोग बिल्कुल असहिष्णु होते हैं। कोई भी किसी भी बात पर, चाय बहुत गर्मा गर्म चाय लेके आओ, मुझे गर्म चाय चाहिए। पर आप कॉमन सेंस कई बार देखो तो चाय गर्म के लिए झगड़ा करते हैं और जब आती है चाय तो फूक 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 करके ठंडी करके पीते हैं, तो उसका सेंस नहीं बैठता। पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो टेम्परामेंट्स उनका ऊपर ऑन वर्ड्स पे रहता है। अगर हेक्टिक लाइफस्टाइल है, तकलीफें हैं अभी बहुत लाइफ के अंदर, तो एकदम लाइफ पॉइंट पे, वर्ड्स पे, ज़रा सा भी आप कभी गाड़ी चला रहे होते तो देखें कोई आपको आपसे आगे निकल जाता है, कट वगैरह कुछ मार देता है, तो आप एकदम टेम्परामेंटल हो जाते हैं। तो एंड द कैरेक्टर्स पीपल हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस, और लोगों के चरित्र में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, वेरिएशंस अलग अलग प्रकार के। जैसे बॉलिंग होती है, स्लो बॉल होती है, पेस बॉल होती है, फास्ट बॉल होती है, रिवर्स स्विंग होती है, तो वैसे वैसे लोगों के कैरेक्टर्स भी बहुत वेरिएशंस वाले होते हैं। आप बहुत लोगों से मिलेंगे तो कोई रंगीले व्यक्तित्व का स्वामी है, कोई बहुत ही भक्तिमय व्यक्ति है, कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई बहुत ही एम्बिशियस आदमी है, उसको कुछ जीवन में करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई बहुत ही दीनहीन व्यक्ति है, बहुत ही नेगेटिव व्यक्ति है। तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे। एंड मस्ट अफेक्ट आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जो आदमी जिस प्रकार का होता है उसकी हेल्थ और हैप्पीनेस भी उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। जो पहला पैराग्राफ है उसमें बहुत कम में बहुत अच्छी बातें हमको बताने की कोशिश की और बता दी हैं। वो ये बोल रहा है कि हम लोग अपने टेम्परामेंट, जो भी हमारे टेम्परामेंट है, जिस प्रकार के हम जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, उससे हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे तो आपको ब्लड प्रेशर की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करोगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के साथ टेंशन लोगे तो बहुत सारी चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ हो जाए या बहुत सारी ऐसी चीज़, टेंशन से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है। ये मेंटल बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो मेंटली कहते हैं कि, और स्टूडेंट को तो वैसे भी कहते हैं कि आप अपने को दिमाग को शांति रखो, क्योंकि आपको स्टडी करना है, अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा नॉलेज एक्यूमुलेट करना है। तो स्टूडेंट के लिए तो मस्त चीज़ है। अब हम अगले पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अब इंग्लिश में से आयुर्वेदा भी बोला गया है, पर यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद करके बोला है, हम आयुर्वेद ही बोलेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से जो चरक संहिता है, हमारे पुराने समय की है, आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, धन्वंतरी आयुर्वेद के गुरु माने गए हैं। आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा। फिजिकल डिसीजेज अकर मेनली ओइंग टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रॉन्ग डाइट और एक्सपोजर टू पैथोजेंस। अब ये यहाँ पे इन्होंने पूरा एक लाइन के अंदर बात को क्लियर कर दिया। वो बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से फिजिकल डिजीजेज, हमारी जो शारीरिक बीमारियाँ हैं, वो मेनली किसके द्वारा, मुख्यतः इस रूप में होती, ओइंग टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी फैक्टर्स के तरफ से हमें कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स हैं जिनके प्रभाव स्वरूप हमारी बॉडी के अंदर हमें बीमारियां होती है। वो कौन सी हैं फैक्टर्स? लाइक रॉन्ग डाइट, हम गलत भोजन लेते हैं। ऐसा भोजन, अब मछली के साथ दूध पियो तो आपकी बॉडी पूरी वाइट हो जाएगी, फैक्ट है, ठीक है। अब शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, ये आयुर्वेद के बेसिक रूल्स हैं। रात के समय आपको दही और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपको नुकसान पहुंचाती हैं। हम लोग बहुत चीज़ों को मिक्स नहीं करते। आयुर्वेद के अंदर कुछ नियमावलियाँ दी गई है, तो हम उसके हिसाब से अगर चलते हैं, हम अपने घर पे भी हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि कई चीज़ों को आप गर्म करके ही खाएंगे। गर्म खाना बस एक से ज़्यादा बार गर्म नहीं करना चाहिए, गर्मा गर्म भोजन करना चाहिए। ठंडा बासी 6-7 गन्ने का रस 5-6 घंटे बाद आप पियो तो जहर हो जाता है, हैजा होने की चांसेस बढ़ जाती है। गंदा पानी पूरी वगैरह गंदे हाथ से खाओ तो नो डाउट वो आपको होने ही वाली। अब वो जो पानी पूरी वाला चीज़ है वो क्या है? वो है पैथोजेंस, एक्सपोजर टू पैथोजेंस, ऐसे डिसीज़ पैदा करने वाले ऐसे कीटाणु जो हमारी बॉडी के अंदर हमको नुकसान पहुंचा देते हैं, जो आगे जाके हैजा, जो भी वाटर बोर्न डिसीजेज हैं। हम कहीं पे पानी पी लेते हैं किसी घर पे गलत, ऐसा पानी जो साफ़ नहीं हो, जिसके अंदर कुछ पैथोजेंस हो, जिसमें प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हों, तो
तो वो हमको बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। कई लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है पानी की वजह से, आप देखेंगे तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम पे इफ़ेक्ट करती है डायरेक्ट। रॉन्ग डाइट और पैथोजेंस, ये दोनों चीज़ें हमारे आसपास के एक्सपोजर, हमारा उसके सामने हम एक्सपोज हो जाते हैं, तब हमारे सामने ऐसा होता है। मेंटल डिसीजेज अराइज मेनली फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स, और जो दिमागी बीमारियाँ, फिजिकल की तो बात बता दी, पर जो दिमागी बीमारियाँ हैं वो मुख्यतः इंटरनल फैक्टर से ही बनती है, हमारे अंदरूनी, हम किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं, हम जीवन के अंदर किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर आप सुबह उठ के भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, आप जो भी चीज़ है उसके लिए थैंक्स गॉड, जो भी मुझे मिला उसके लिए मैं बहुत सहृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, पर फिर भी आपने मुझे ये सब चीज़ दिया। परमपिता परमात्मा, मैं आपके सामने नमन करता हूँ और मैं आपको आपकी जो भी सहृदयता है, आपने जो भी मुझे जीवन में दिया है, जो भी जिस भी प्रकार का जो दिया है, जो मुझे मकान दिया है, जो खाने को रोटी दी है, आज मेरे सर पे छत है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स बोलो। जब आप शुक्रगुजार करते हैं तो आपका दिल द्रवित हो जाता है और आप क्या है और ज़्यादा चीज़ें पाने के लिए एक अच्छे सुपात्र बन जाते हैं। कहते हैं ना, पात्र बनना पड़ता है। पात्र कब बनता है? तो आदमी खाली होता है, पहले से छलाछल भरे हुए हैं, मैं तो यूँ, मैं तो ये, मैं तो वो। तो आप भरे हुए पात्र के अंदर कुछ नहीं डाल सकते, ना अच्छी चीज़ ना बुरी चीज़। अब वो पहले से भरा हुआ है, तो वो जो भरे हुए पात्र के अंदर कुछ नहीं होता, आपको पात्र बनना पड़ेगा। तो मेंटल डिसीजेस कब होती है? जब अपन अंदर इतना कचरा भर देते हैं, इतना दम्भ भर लेते हैं, इतना हम अपने अंदर इतना अहंकार भर देते हैं, इतना गर्व भर लेते हैं कि भाई मैं तो मैं ही हूँ भाई, मेरे ये है वो है। दूसरा, आप इतना लोगों के साथ आपको कई लोगों से घृणा होती है, कई लोगों के प्रति आप द्वेष करते हो, कई लोगों से आप जलन महसूस करते हो। तो वो जलन के में तो अब वो आगे वाला आदमी, पास वाले आपके आदमी ने, फ्रेंड है, नेबर है, उसने बढ़िया कार ले ली अच्छी, अब उसने पैसा कमाया, अपनी मेहनत की कमाई से कार ले लिया, कैसे भी ले ली, उसे हमें कोई लेना देना नहीं। पर हम अपने कर्म हम अपने करेंगे, हम अपनी कार खुद खरीदें, वो हमारा टारगेट। पर हम क्या दूसरों की कार देख के बहुत द्रवित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। यूँ है वो, नहीं यार, आपके पास बढ़िया बाइक है, आपके पास 1 लाख रुपए की बाइक है, पर आप यूँ दूसरे की कार देख के, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, ये कार ले ली, मुझे कार लेनी चाहिए, तो उसके चक्कर में आप अपनी बाइक का मज़ा भी खो रहे हैं। अब आप दूसरे गौर से देखेंगे तो आपके पास में एक व्यक्ति रहता है, वो बाइसिकल चलाता है, तो वो दुपहिया से वो आपकी तरफ देखता है बड़ी आशा के साथ, और वो देखता है अरे यार बढ़िया है, ज़बरदस्त है यार, भाई के पास तो बढ़िया बाइक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हम लोग इसमें लोगों के, वो कहते हैं ना गुजराती में सरखामणी, हम एक दूसरे की उसके चक्कर में ही पागल हो जाते हैं। भाई तेरे ये है, मेरे पास ये है, तेरे पास वो है, तेरे पास कौन सा फ़ोन है, कौन से जूते पहने हैं तूने। तो ये मेंटल हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं हमारे दिमाग के अंदर कि हम उसका जो हम इंटरनल फैक्टर्स, हमारे अंदर जो घृणा है, द्वेष है, उस चक्कर के अंदर ही हमारे को फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, और वो लीड कर जाती है मेंटल से फिजिकल की तरफ भी हो जाती है। लाइक रॉन्ग यूज़ ऑफ सेंसेस एंड इंक्रीज ऑफ नेगेटिव इमोशंस, हम गलत चीज़ों को गलत आंकते हैं। दुनिया में मैंने कई बार मेरे चैप्टर्स में मैंने बात बोली है कि लाइफ के अंदर सबसे जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके 2 प्रमुख रीज़न है, एक तो प्राइड और एक प्रेजुडिस। प्राइड और प्रेजुडिस का मतलब है, जेन ऑस्टिन का नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड का मतलब है गर्व, झूठा गर्व, जो आप नहीं करना चाहिए तो भी आप झूठा गर्व करते हो कि मैं तो महान हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुझसे नीचा काम है, मेरे से ये नहीं होगा, मैं तो इससे बहुत ऊँचा हूँ, एक आप गर्व करते हो। दूसरा प्रेजुडिस, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही कोई भ्रांति बना लेना, ये आदमी ऐसा ही होगा, मैं वहाँ स्कूल में जाऊँगा तो मेरा वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, मैं ऐसा करूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये पहले से आप भ्रांतियाँ बना के चलते हो तो आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ नहीं कर पाते हो। तो असम्पशंस हम पहले से ही लेके चलते हैं कि मैं अपने मन के अंदर पहले से ही पूर्वाग्रह लेके चलते हैं, तो हम वहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं आगे जाके। तो निगेटिव इमोशंस भी होते हैं, हम लोग कई लोगों के बारे में नेगेटिव करते हैं तो खुद ही नेगेटिव होते रहते हो, यार ये मेरे बारे में क्या सोचते हो। आप बैठे हो, वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है। आप रात को 10 बजे अपना सब मोबाइल वगैरह सब आपने यूज़ कर लिया, सब काम कर लिया, छोड़ दिया, खाना भोजन कर लिया, आपका परिवार आपके साथ में है, आपने आराम से टीवी देखा, अब आप बिस्तर पे सो रहे हो और सोते सोते आप ये सोच रहे हो कि पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, यार उसको मेरे से जलन हो रही होगी, मैंने ये कर दिया। अरे वो सोच रहा है, वो सोचने दो, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। उस चक्कर में क्या होता है, हम अपने ही खुद का उल्लू काटते रहते हैं। ठीक है, इट इज़ अब यहाँ पे वी ऑट टू डेवलप द हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जैसा मैंने बोला, हमको पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहो, कुछ भी हो जाए आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका दिमाग भी मक्कम रहेगा। मजबूत दिमाग वाला आदमी लड़ सकता है,
किसी से भी। लड़ने का मतलब हम किसी को पीटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस प्राप्त करेंगे। जो भी आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपकी सबसे बड़ी लड़ाई इस वर्ष क्या है? बोर्ड के अंदर बेहतरीन रिजल्ट लाना है आपको। तो उसके लिए आप जो चाहे वो करेंगे। जो चाहे मतलब साम दाम दंड भेद नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई के लिए अपना दिमाग को साउंड रखेंगे, शांत रखेंगे। तो आपको जो भी अच्छी नॉलेजफुल बातें वो याद रहेंगी, और फालतू बातें आप दिमाग में से निकाल दोगे। अपना टाइम मैक्सिमम इसमें यूसेज करोगे, तो पॉजिटिव रहोगे। और आप पढ़ाई करके जाओगे तो वैसे भी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। हाँ, मैं पढ़ के गया हूँ, मुझे नॉलेज है, कैसा भी पेपर आए मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये पॉजिटिविटी होती है। तो हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराएंगे, पर हमको नीचे नहीं आना। इट हैज़ अ गुड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इमोशंस। तो हमारे इमोशन भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं तो आप लोगों को भी उसी नज़रिए से देखते हैं, और लोगों को भी आप पॉजिटिविटी के साथ ही उनसे पेश आते हैं। तो लोगों में भी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और आप खुद भी एक अच्छे सोशल एनिमल बन के प्रकट होते हैं। हावेवर बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसीजेज आर यूजुअली मिक्स्ड एंड वन सेल्डम अकर्स विदाउट द अदर। अभी इन्होंने बोला है, पर बोथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसीज है, जो एक शारीरिक बीमारियाँ और एक दिमागी बीमारियाँ, साइकोलॉजिकल जो दिमागी बीमारियाँ हैं, डिजीज आर यूजुअली मिक्स, वो दोनों आपस में मिली जुली होती हैं। एंड वन सेल्डम अकर्स विदाउट द अदर। कभी बहुत ही सेल्डम, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के बिना हो। जो दिमागी बीमारी होती है वो बॉडी पे भी असर करती है, और बॉडी की बीमारी हमारे दिमाग पर असर करती है। अभी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो डिप्रेशन में चले गए हैं कोरोना की वजह से, और उनको कोरोना नहीं हुआ है, उनके आसपास के लोगों को कोरोना भी नहीं हुआ है। वो घर पे बैठे और वो न्यूज़ देख देख के डिप्रेशन में आ गए। इंडिया में इतने केस बढ़ गए। मीडिया का काम है दिखाना, वो आपको अलर्ट करता है। मैं मीडिया को मैं खुद सोशल एनिमल हूँ, मैं मीडिया को बहुत फॉलो करता हूँ, तो क्योंकि हमको नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है। पर एट द सेम टाइम मीडिया का काम है आपको डेटा देना। अब वो आपके ऊपर है, आप डेटा कैसे लेते हैं, वो आपको डिपेंडेंट होना चाहिए। सभी रेस्टोरेंट सर्व कर रहे हैं भोजन, भावनगर के अंदर सभी लोग भोजन सर्व कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है आप कहाँ जाके क्या खाते हैं, फिर कैसे बीमार होते हैं। आप ठेले पे खाते हैं या ऑनेस्ट के अंदर बागावाड़ी रोड के ऊपर पानी पूरी खाते हैं, वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो वहाँ से भी बीमार हो सकते हैं, वहाँ से भी बीमार हो सकते हैं। आप ठेले पे खा के भी बीमार नहीं हो सकते, ऑनेस्ट पे भी बीमार नहीं हो सकते। वो आपके ऊपर है, आपकी मेंटल स्ट्रेचर और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, तो आप उसको कैसे लड़ सकते हैं। तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। तो ये दोनों चीज़ें आपस के अंदर मिक्स करती हैं कि आपका जो बौद्धिक दिमाग है, जो बुद्धि है, वो आपको असर करती है आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आप बीमार हो जाओगे, लो बीपी हो जाएगा, ठीक है। आपको विविध प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप बीमार हो। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ठीक हो जाओगे, नेगेटिव रहोगे नहीं यार मेरे को कोरोना हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैल गया, इतने लोग मर गए, अब मैं क्या करूँगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, कोरोना से मैं तो बचने नहीं वाला हूँ, गारंटी बात है। तो इन चक्करों के अंदर आप कोरोना हो ना हो, आप मेंटल पेशेंट तो ज़रूर हो जाओगे, और आपको केयूर परमार की डॉक्टर केयूर परमार के पास जाके वहाँ से मेंटल इलाज करवाना पड़ेगा, सीधी बात है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर के अंदर बात की गई है। हाँ, सम डिसीजेज लाइक अक्यूट इन्फेक्शंस। अब बहुत सारे ऐसी डिसीजेज हैं जैसे अक्यूट इन्फेक्शंस है, कोई एकदम आपको इन्फेक्शन लग गया, किसी का चेप जिसको हम बोलते हैं, कहीं से किसी को चेप लग गया, हैव ऑलमोस्ट एंटायरली फिजिकल कॉजेज। उनके जितने भी कॉज होते हैं वो 100% फिजिकल होते हैं। अब उसके ऊपर दिमागी कोई ऐसा नहीं होता कि भाई कहीं से आपको चेप लग गया, खुजली, दांत खुजली आ गई, किसी को आपने गलत जगह टच कर दिया, कहीं पर कुछ काट गया। तो इन्फेक्शन तो होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, और दैट कैन बी ट्रीटेड प्योरली ऑन फिजिकल लेवल। वो फिजिकल लेवल पे ठीक हो जाते हैं, उसके लिए आपको कोई मानसिक ऐसा ध्यान लगाने की, पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दवा लेंगे ठीक हो जाएंगे। आपको अगर मधुमक्खी काटे तो आप एक एविल की गोली ले लो, तो मेरे ख्याल से विद इन 6 से 7 घंटे के अंदर वो पूरा सूजन भी खत्म हो जाएगी और आपको खुजली भी आनी बंद हो जाएगी। However, most diseases have psychological cause and all lasting diseases have psychological effects. अब ये देखो, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, ये बोले पर most diseases, अधिकतर डिसीजेज, बीमारियों के अंदर हैव साइकोलॉजिकल, उसकी दिमागी कॉज होते हैं उनके। बहुत जो बीमारियां होती हैं उनके साइकोलॉजिकल कॉज, या वो लीड कर जाती है अपने दिमाग के ऊपर, स्ट्रेस करने लग जाती हैं। एंड ऑल लास्टिंग डिसीजेज, और वो ऐसी डिसीजेज जो कि लंबी डिसीजेज है, एड्स है, जिसकी दवा आपको लगातार लेनी पड़ती है लाइफ के अंदर। कैंसर है, हम कैंसर नाम से ही घबरा जाते हैं बहुत लोग, और दवा लेते रहते हैं जीवन भर, लेनी पड़ती है, जीना है तो लेनी पड़ेगी। तो जब वो दवा लेते रहते हैं तो वो मेंटल रूप से भी इतने हार जाते हैं, और वो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने से पहले ही हथियार डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ है वो बहुत लोगों को प्रॉब्लम देती है। मुझे एक किस्सा याद आता है, मेरे एक अंकल थे, उनको लीवर का सिरोसिस हो गया था, लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने उनको थोड़ा, जो उनको लगा कि व्यक्ति हैं, एजड हैं,
उनकी उम्र थी करीब मुझे याद है 35 साल के आसपास थे, और मैं तब यंग था, 20 वर्ष का ही था। तब मुझे याद है मैं उनसे मिलने गया था एक बार, मैं उनको खाना पहुंचाने गया, मैं अंकल कैसे हैं आप, क्यों है, तो डॉक्टर ने तो उनको बोल दिया था कि भाई तुम्हारी थोड़े दिन है, तुम्हारे लीवर का प्रॉब्लम सही नहीं होगा और तुम शायद दुनिया से जा सकते हो। तो ऐसा उनको किसी ने बोल दिया, किसी डॉक्टर ने या किसी ने बोल दिया, मुझे याद नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते पर उनको किसी ने बोल दिया था। तो वो इतना स्ट्रेस में आ गए, मुझे याद है कि वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, और उसके कुछ समय बाद मैं जब उनसे मिलने जाता, क्योंकि रोज़ाना फिर मुझे टिफ़िन लेके खाना लेके मुझे उनको जाता था मैं उनसे मिलने के लिए मेरे अंकल से। तो उन्होंने अपनी एक बाइक, उन्होंने हीरो होंडा बाइक खरीदी थी कुछ समय पहले ही, मतलब 2-3 महीने हुए थे, और वो उस बाइक की चाबी उन्होंने मुझे दे दी और मुझे बोला कि बेटा तूने मेरा बहुत ख्याल रखा, तो मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, तो ये चाबी जो है वो तू रख और इसको चलाना और ध्यान रखना इसका, कुछ काम हो तो मतलब मेरी तरफ से तुझे भेंट मैं जाने से पहले तुझे देना चाहता हूँ। तो मैं यंग था और मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं बड़ा गुस्सा हुआ और मैंने उनको डांटा, मेरे से उम्र में थे पर मैं वो चाबी मैंने वहाँ उनके हाथ में थमाई, मैं बोला ये चाबी इस बाइक के ऊपर आप खुद चलाओगे और मैं आपके पीछे बैठूंगा और अपन घर जाएंगे, ये सब फालतू बातें मत करो कि मैं चला जाऊँगा ये हो जाएगा, मैं अंतिम चीज़ देना चाहता हूँ, कोई अंतिम चीज़ नहीं है। और मैं उनको बड़ा डांटा, फिर मैं जाता उनके साथ हंसी मजाक करता, बातें करता, और मैं पूरी बात, मैं उनके पास बहुत समय बैठा, और वो लिवर की बीमारी की दवा से भी पार हो गए, और भगवान की कृपा से मैं इस बात को याद करते हुए 15 साल हो गए, तो आज भी वो व्यक्ति ज़िंदा है, और उनका बाद में बच्चे भी हुए, और उनके बच्चे की शादी भी अभी होने वाली है, ऐसा मुझे याद है, मतलब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, हाँ 18-19 साल की उनकी शादी भी होने वाली है बच्चे की। तो उनकी विवाह तो हो ही चुका था पहले, पर वो बच्चे को बच्चा भी हो रहा है, उनकी शादी भी हो, तो मैं अभी उनसे मिलता हूँ तो ये हेलेन आंटी बहुत खुश हैं, तो वो उस पुरानी बात को याद करके हम बड़ा हंसते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, हम अगर पॉजिटिविटी ना हो तो आपको कोई भी कहीं भी गिरा देगा, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके आसपास में एक माहौल बना के रखें। अ फिजिकल डिसीज डिस्टर्ब्स द इमोशंस एंड वीकन द सेंसेस, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बीमार होते हो तो आप वैसे भी सर्दी जुकाम होता है तो भी आपको सुनाई नहीं देता है, सर दर्द होता है कोई बोल रहा है तो भी आपको गुस्सा आता है, तो ये सब चीज़ें हमारी सेंसेस वीकन हो जाती है, हम देख नहीं पाते, आंखों में से पानी आता है, सूंघ नहीं पाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खाने का टेस्ट नहीं आता, ज़ुबान एकदम अजीब हो जाती है, विच में रिजल्ट टू फिजिकल ट्रबल्स, तो उसकी वजह से हमारे और फिजिकल ट्रबल्स बढ़ जाते हैं। दे लीड टू डाइटरी प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद हमारी डाइटरी प्रॉब्लम्स होती है, हम भोजन सही समय पे नहीं लेते हैं, और खाना अगर सही समय पे नहीं खाए, सर्दी उधरस के अंदर केला नहीं खाना चाहिए, तो जो भी अलग अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं तो वो हमको हो जाती है, हम डाइटरी प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ जाते हैं, हमको ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। बॉडी को तो सब चीज़ें चाहिए होती है ना, नमक, फिर जो उनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको नमक नहीं खाना है, डायबिटीज़ वाला को शक्कर नहीं खानी है, तो वैसे कहते हैं कोई भी वाइट चीज़ खानी ही नहीं चाहिए, शुगर भी है तो खांड जो गुड़ है वो अच्छा है खाने के लिए आपके लिए, और नमक तो कभी नहीं खाना चाहिए, पिंक सॉल्ट खाना चाहिए, ब्लैक सॉल्ट खाना चाहिए, हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, काला नमक सैंधव नमक है हमारे लिए बहुत आयुर्वेद में बहुत ही उपयुक्त माना गया। कोई भी वाइट चीज़ तो मैं मानता हूँ खानी ही नहीं चाहिए किसी भी टाइप की, वो मेरा ऐसा विचार है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो पर वो आपको क्यों नहीं खानी चाहिए वो मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको क्यों खानी चाहिए वो आपका पर्सपेक्टिव है। तो डाइटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उससे, क्योंकि मुझे पता है कि इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अधिक से, तो दे लीड टू डाइटरी प्रॉब्लम्स, स्ट्रेन द हार्ट, और हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, एंड नर्व्स एंड वीकन द फिजिकल बॉडी, और हमारी जो नर्व्स हैं, हमारी जो पूरा जो तंत्र है वो पूरा का पूरा वीकन हो जाता है, हमारी बॉडी पूरी की पूरी हार मान जाती है। ये सब कैसे होता है, जब फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं हैं तो साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं है तो आप धीरे धीरे आपकी बॉडी भी वीक होती जाएगी और आप हार मानते जाएंगे और ज़िंदगी की दौड़ के अंदर से बाहर हो जाएंगे। अब आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट जो हमारा हम करेंगे नेक्स्ट, उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, माइंड बॉडी मेडिसिन, इसमें और बहुत अच्छी चीज़ें भी बताई गई आगे जाके कि आयुर्वेद के कैसे कितना इंपॉर्टेंट, इसमें फ़ायदा भी, खाली हमको डराया ही नहीं गया, खाली हमको ये नहीं बोला गया भाई ये सब होता है, पर उसका उपचार क्या है वो भी बताया गया। और आयुर्वेद के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि होना ही चाहिए, आयुर्वेद का ध्यान आप रखो, अपने खुद की बॉडी का ध्यान रखो, माइंड बॉडी को सेम रखो, इनसेन मत हो जाओ। अभी जो सब जगह अल्लाह बलो चल रहा है कि इस तरीके से ये करो वो हो जाएगा, वो तरीके से वो करो, कोई भी कुछ भी बेच रहा है, तो सैनिटाइज़र का भी ध्यान रखो। 70% के ऊपर जो है, 60% भी नहीं, 70% के ऊपर अल्कोहल वाला ही सैनिटाइज़र यूज़ करें, अदरवाइज़ वो काम का नहीं है। तो ये सब जो छोटी छोटी नॉलेजफुल चीज़ें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। एलोवेरा है वो, उसका जूस आप यूज़ करें, बॉडी पे लगाएं, अपने खुद सैनिटाइज रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें,
अदरक का अदरक थोड़ा यूज़ करें, आदू जिसको बोलते हैं वो थोड़ी यूज़ करें, नीम, शहद, ये सब यूज़ करते रहें बॉडी के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वजों ने हमको जो चीज़ें बताई हैं, उसके हिसाब से अनुरूप से अगर हम चलें तो हम बहुत अच्छा दीर्घायु जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं, और हमारी बॉडी और माइंड दोनों एकदम क्लेंज रहेगी, और हम लोग अच्छा जीवन जब खुद बिताएंगे तो लोगों को भी प्रेरणा देंगे, आगे वाले लोगों के साथ भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेश आएंगे, और सोसाइटी के लिए हम बहुत ही कारगर और यूज़फुल बन के प्रकट होंगे। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, जो कि पॉजिटिव एनर्जी वाले डॉक्टर बनेंगे, और अगर आप सीए बनते हैं तो वैसे पॉजिटिव एनर्जी वाले, जो कि आपकी कंपनी का भी विकास करेगा, आपका खुद का भी विकास करेगा, और अपनी लाइफ के अंदर आप एक अच्छे स्ट्रेचर पर पहुंचोगे, जो भी आपने सोचा है आपका एम्बिशन पूरा होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट जो इसका जो आगे सेक्शन है वो आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।